डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। जैसा कि आप देख करके ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रू जैक के बारे में। ठीक है। अब ये स्क्रू जैक कहाँ से आया, कैसे आया, तो देखिए स्क्रू जैक दो बार आपको मिला होगा। एक तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने आपको बताया ही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है फ्रिक्शन से उठ करके आता है। फ्रिक्शन से कैसे उठ करके आता है कि आपको याद हो तो हमने एक आपको बताया था कि जो है कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर जो है आपका कोई ब्लॉक है, और ये ब्लॉक के ऊपर जो है अब यहाँ पर एक तो ये डब्लू लगता है, और ये यदि नीचे की ओर मूव कर रहा है, यदि ब्लॉक मूव कर रहा है नीचे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता है, ठीक है ना, ऊपर की ओर। और आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ये आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है एंगल कुछ होता था अल्फा, ठीक है ना, और फिर इसका दो कंपोनेंट आप तोड़ते थे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं लिफ्टिंग मशीन का कॉन्सेप्ट स्क्रू जैक में, और ये लिफ्टिंग मशीन का ही पूरा का पूरा चैप्टर है। तो लिफ्टिंग मशीन में जो है आपको हम बता चुके हैं कि ये जो लिफ्टिंग मशीन है, बेसिकली लिफ्टिंग मशीन जो है, ये लिफ्टिंग मशीन आपको कई जगह काम आएगा, ठीक है ना। लिफ्टिंग मशीन में हमने लगभग जो है ये देखिए एक फ्रिक्शन वाला मिला आपका, वेज फ्रिक्शन का, ठीक है ना। ये काफ़ी सारा चीज़ हमने आपको बताए हैं वहाँ पे। ये हमने देखिए आपके सामने है, ये देखिए, ये इसमें आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पेज पर पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। तो ये आपको याद होगा किस तरह से हमने इसको ब्रेकअप किया था, ठीक है ना। लेकिन हम जो बताना चाह रहे थे कि स्क्रू जैक में यही कॉन्सेप्ट सेम का सेम लगता है, और इससे ये एफर्ट निकल करके आता है कि डब्लू लोड उठाने के लिए जो पी आपको लगाना पड़ेगा वो पी इतना होगा, साइन अल्फा प्लस फाइव, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन है, और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, और ये थीटा है कि आप किस एंगल पर फोर्स लगाते हैं, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये आपका फॉर्मूला था। ये हमने आपको दिखाया कि फ्रिक्शन के ही कॉन्सेप्ट पर इसके न्यूमेरिकल बनेंगे। लेकिन बात अभी हम कर रहे हैं फ्रिक्शन की नहीं, बल्कि लिफ्टिंग मशीन का। तो लिफ्टिंग मशीन में जो है हमें क्या निकालने होते हैं, हमें निकालने होते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, हमें निकालने होते हैं वेलोसिटी रेशियो, हमें निकालने होते हैं जो है एफिशिएंसी। ठीक है। तो ये जो है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि आपने कितना लोड लिफ्ट किया, और ये पी मतलब एफर्ट लगाया। और ये स्क्रू जैक आप कई जगह ट्रक, ट्रैक्टर, बस, कार वगैरह पंचर होती है, तो स्क्रू जैक आप ज़रूर देखे होंगे कि उसको यहाँ पर एक लीवर लगा करके रोटेट करता है, सामने वाला ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है, फिर उसको निकाल देता है। आजकल हाइड्रोलिक आ गया है, ठीक है ना। तो पहले ये काम आता था, हाइड्रोलिक में भी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना, लेकिन उसमें स्क्रू नहीं है, इसलिए स्क्रू उसको हम पढ़ते नहीं हैं। तो एनीवे यहाँ आइए, ये जो है एक तो हमने बता दिया फ्रिक्शन के आधार पर, ये क्योंकि स्क्रू जो रहता है, थ्रेड जो रहता है, वो इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट के साथ काम करता है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन के साथ काम करता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आइए कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा कि लोड तो बहुत होता है, ट्रक का लोड, ट्रक का लोड एक आदमी तो नहीं उठा सकता, लेकिन इस मशीन के हेल्प से, इस लीवर के हेल्प से एक मिनिमम एफर्ट पे, पूरा मिनिमम एफर्ट से आप पूरा का पूरा लोड उठा लेते हैं। ये स्क्रू जैक की खासियत है। तो ये कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। दूसरा वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। इस कॉन्सेप्ट से आप जो है ये वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली स्क्रू जैक इज हैविंग आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन। सिर्फ एक नहीं, पूरी बिल्डिंग को, पूरी दुनिया को उठाया जा सकता है यदि स्क्रू जैक आप उस तरह से बना दें। क्योंकि किसी ने कहा था कि एक छोटा सा लीवर हमें दे दो तो पूरी दुनिया को हम उठा सकते हैं, ठीक है ना। और सही कहें तो आज मशीन पूरी दुनिया को उठाई हुई है, क्योंकि पूरे मशीन से ही तो पूरी दुनिया, चाहे आपके घर का वॉशिंग मशीन हो, ठीक है ना, या पंचिंग मशीन हो, स्टेपलर हो, नेल कटर भी अपने आप में एक मशीन है,
ठीक है ना, जो इसके कॉन्सेप्ट में ही काम करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे हम देखें कि एल क्या है आपका, लीवर इसका डायमीटर है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पावर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर आर्म बोलते हैं, ठीक है। और हॉरिजेंटल पावर इज बेसिकली अप्लाइड विद द लीवर, और ये पी क्या हो गया, एफर्ट हो गया, ये डब्ल्यू क्या हो गया, लोड लिफ्टेड हो गया, ठीक ना। और ये स्मॉल पी क्या हो गया, पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड, एक स्क्रू थ्रेड से दूसरे स्क्रू थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि हम बनाएंगे इसको तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, लोड के चलते कितना डिस्टेंस मूव करेगा एक बार में, पी, स्मॉल पी, पी जो होगा, और डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, एफर्ट के चलते कितना डिस्टेंस ही मूव करेगा, 2 पाई एल, ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट अपन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, तो ये 2 पाई एल अपन क्या हो जाएगा, स्मॉल पी, ये क्या हो गया, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी रेशियो। जब वेलोसिटी रेशियो निकल गया, ठीक है ना, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, ठीक है ना। अच्छा, यदि यहाँ पर डबल थ्रेडेड रहेगा, ठीक है ना, डबल थ्रेडेड रहेगा तो यहाँ 2p आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2p, तो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा पाई एल अपन पी, ठीक है। और उसके बाद इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये जो है क्या है, फॉर सिंगल थ्रेड, ठीक है ना, इफ स्क्रू इज डबल थ्रेडेड देन वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई एल अपन 2p, दैट मीन्स की पाई एल अपन पी, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल स्क्रू जैक। एक और होता है स्क्रू जैक जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल स्क्रू जैक, क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल स्क्रू जैक। अब आप देखिए यहाँ पर सिंगल था, इसको बॉडी सैंक बोलते हैं, सैंक के ऊपर ये आपका, और ये तो सपोर्ट है। यहाँ देखिए दो स्क्रू जैक है, एक नीचे और एक ऊपर, दोनों की जो पिच है अलग अलग है, दोनों की पिच क्या है, अलग अलग है। ये लीवर जो है जब आप रोटेट करते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों मूव होता है, दोनों मूव होता है, ठीक है। अब दोनों मूव होता है तो फायदा क्या क्या है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल स्क्रू जैक जो पहले आप देखे थे अभी देख रहे हैं, इट हैज सेम सिस्टम टू अप्लाई दी force sorry effort on the lever but it has two thread, ये जो नीचे आप देख रहे हैं B है और ऊपर क्या है C है, the spindle B has both external and internal thread, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस थ्रेड, ये जो आपका स्पिंडल है इसके अंदर ये रहता है, ये पूरा का पूरा अंदर चले जाएगा, ये जो C वाला है इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटरनल थ्रेड है, सी के ऊपर सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेड होता है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ सी विल गो इनसाइड द स्पिंडल बी हैविंग इंटरनल थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर जो नट है आपका, जो बेस ए जो है, नट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप, ब्लॉक इज प्रोवाइडेड एट हियर, दैट इज द बेस। तो नट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द स्पिंडल बी, ये जो आपका नट है ये जो लोड के लिए है, कोलार बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसको भी हमने मशीन डिजाइन में पढ़ाया है बहुत डिटेल से, ठीक ना, वहाँ जा कर के देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर आप देखेंगे नट इज रोटेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट P at distance L, when the nut is rotated
spindle B rotates, it acts as a nut for spindle C. If the nut is rotated such that spindle B rises, the spindle C will come down. ठीक ना, तो यहाँ पर पी बी जो है पिच ऑफ थ्रेड ऑफ स्पिंडल बी हो गया, पी सी पिच ऑफ थ्रेड स्पिंडल सी हो गया फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द पावर आर्म, इसको बताए थे पावर आर्म बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर वन रिवोल्यूशन of the lever, for one revolution of the lever, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 पाई एल, और ये कौन सा एफर्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद लोड की बात आती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पिंडल या इसी को क्या बोल रहे हैं आप, स्क्रू, ठीक है ना, बी जो आपका नीचे वाला है, तो स्पिंडल और स्क्रू बी, ठीक है ना, क्या हुआ राइजेज बाई पी बी, ये ऊपर जाएगा राइजेज बाई पी बी, ये स्मॉल पी कैपिटल बी लिखे हैं, ठीक है ना। while the spindle C will come down, while the spindle C goes या come down by PC, ठीक ना, दैट मीन्स कि नेट कितना हुआ, नेट रेजिंग ऑफ लोड कितना हो जाएगा पी बी माइनस पी सी, ठीक ना। तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा 2 पाई एल, डिस्टेंस मोड बाई दी एफर्ट अपन डिस्टेंस मोड बाई दी लोड, तो कितना हो जाएगा 2 पाई एल अपन पी बी माइनस पी सी, ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो। इसी अकॉर्डिंग आप क्या निकाल देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड, तो ये हो गया, और इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मेन यहाँ पर क्या था आपका, वेलोसिटी रेशियो निकालना, ठीक ना। तो आज जो हम लोग स्क्रू जैक पढ़े हैं और पढ़े, तो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर फ्रिक्शन में लोड निकालते थे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर करते थे सब कुछ, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकालते थे। आज हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाले हैं। इसका जो न्यूमेरिकल आएगा तो कहीं ना कहीं अटैच्ड होगा किससे, फ्रिक्शन से भी। तो इट इज़ माई हम्बल सजेशन कि आप वह भी जो है एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलना है, ठीक है। तो आज यही तक। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और भी स्क्रू जैक के कुछ एनिमेटेड GIF आप जो देख पा रहे हैं, दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर। ये आपके कॉन्सेप्ट को आई होप कि पूरा क्लियर करेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कोई नया टॉपिक लेंगे जो है मैकेनिक्स का, और फिर उसको पढ़ेंगे। आज यहीं तक। और इस प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियो हैं। जो भी आपके वीडियो काम के रहते हैं, बड़े इत्मीनान से बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा देखिए। सिनेमा हम लोग देखते हैं हॉल में, मैं तो खैर कभी देखा नहीं, लेकिन लोगों को देखता हूँ 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके आराम से देखते हैं। यदि आप 3 घंटा 4 घंटा जब समय मिलता है बैठ करके आप मैकेनिक्स के वीडियो देखते हैं, तो मैकेनिक्स में तो एटलीस्ट एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक ना। किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे प्रोमिस है। तो चलें फिर मिलेंगे, ठीक ना। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। दुनिया जाए कश्ती में, खुद रहिए आप मस्ती में। थैंक यू वेरी मच।